तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है देख लिया है, और हम लोग अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने EZ ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जिससे कि हम कैलकुलेट कर सके कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल होंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे पॉलीइन्स में। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस की है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग चैनल पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सिन एंटी जो सिस्टम होता है उसकी भी बात करने वाले हैं, जैसे कि ऑक्सिम्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, है ना। एजो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ साइक्लिक रिंग सिस्टम की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केस फर्स्ट जो था वो हमारा सिस ट्रांस और EZ पे बेस्ड था, है ना। सिस ट्रांस और EZ सिस्टम पे बेस्ड था, जहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे सिस या ट्रांस लगाते थे, और साथ ही साथ हम लोग E या Z लगाते थे। बट केस अभी हम लोग सेकेंड केस देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स भी होते हैं, जिसमें हम ज्यामितीय समावेता यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होंगे। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, देखिए इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। केस सेकेंड हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एक कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा नाइट्रोजन है, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, और साथ ही साथ एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पास एक नया प्रीफिक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो होगा सिन और एंटी, है ना। यहाँ पे एक नया प्रीफिक्स सिस्टम की बात करेंगे, सिन और एंटी। तो पहले समझते हैं। सिन और टर्म सिमिलर इन मीनिंग टू सिस। सिन जो होता है वो सिस के जैसा होता है, जैसा सिस में होता था सेम साइड के लिए हम लोग सिस इस्तेमाल करते थे, वैसे यहाँ सिन जो होगा सेम साइड के लिए इस्तेमाल होगा। बट सेम साइड में क्या होगा ये हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही टर्म एंटी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, सिमिलर इन मीनिंग टू ट्रांस। ये किसके सिमिलर है? ट्रांस, जहां पे हम लोग अपोजिट साइड के लिए इस्तेमाल करते थे। अपोजिट साइड के लिए ट्रांस और सेम साइड के लिए सिस इस्तेमाल करते थे। यहाँ पास सेम मॉलिक्यूल ना होने के कारण हम लोग सिस और ट्रांस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना ही हम लोग यहाँ पास जो CIP रूल के अकॉर्डिंग हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी के बेसिस पे EZ बताते थे, वो भी यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पास इस्तेमाल करेंगे सेम साइड के लिए सिन और अपोजिट साइड के लिए एंटी, ठीक है। तो देखिए, यूज टू नेम कॉन्फ़िगरेशन इन सच स्ट्रक्चर एज। अब ये जो सिन और एंटी है कौन से कंपाउंड में इस्तेमाल होने वाला है? तो ये जो सिन और एंटी है ये ऑक्जिम्स में इस्तेमाल होगा, एजो कंपाउंड में इस्तेमाल होगा, और मल्टीपल रिंग्स में इस्तेमाल होगा। जैसे मल्टीपल रिंग्स का हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, बॉन्ड से फ्यूज्ड हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग सिस सिन सिस एक फॉर्म देख रहे हैं, है ना। इसका हमने एक्चुअल नेमिंग जो है पूरा नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं, बस हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को समझना है, इसलिए एक नॉर्मल कैजुअल एग्जांपल है। देखिए, रिंग सिस्टम को हम लोग ज़्यादा डिटेल पे नहीं देखेंगे, बट फिर भी ये इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे रख दिया हूँ। तो देखिए, सिस सिन सिस ये वाला टाइप का जो एंगल दिख रहा है, इस टाइप का अगर पोजीशन पे है, रिंग सिस्टम एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो यहाँ पास हम लोग सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम साइड के लिए सिन, यहाँ पास देखिए ये वाला जो इसका है, और ये एक ही तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए सिस का इस्तेमाल हुआ, सिन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे देखिए, इसमें ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पास एंटी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। एंटी यहाँ पे टर्म्स लग रहा है ना। तो ये रिंग सिस्टम में होता है। ऐसे ही देखिए, रिंग फ्यूज्ड रिंग है यहाँ पास ABCD करके, इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना, इसमें जो ग्रुप है
इसका पोजीशन कैसा है उसके बेसिस पे भी यहाँ एंटी और सिन का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए एंटी और सिन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग रिंग सिस्टम वाला डिटेल नहीं करेंगे, बट जो इम्पॉर्टेंट है हमारा एजो कंपाउंड्स और ऑक्जिम है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे रिंग्स में कैसे होता है ये आपको बताना था, इसलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑक्जिम्स। सबसे पहले हम लोग ऑक्जिम्स की बात करते हैं। ऑक्जिम्स होते क्या है, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम इज पॉसिबल ओनली इफ इट हैज अनइक्वल एटम्स और ग्रुप्स ऑन द sp2 कार्बन प्रेजेंट। तो ये कब पॉसिबल है, ओनली इफ अनइक्वल एटम, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। अनइक्वल एटम्स और ग्रुप्स, यानी कि सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, दोनों ही ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। कहां पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस कार्बन से जो यहां दो ग्रुप जुड़ेगा ये दोनों ही अलग अलग होना चाहिए, ये दोनों ही ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ए और बी जो ग्रुप होगा वो दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, तभी सिन और एंटी या बोल सकते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। किन में, ऑक्जिम्स में, है ना। अब देखिए ऑक्जिम्स जब हम लोग बात यहाँ पे बार बार कर रहे हैं कि ऑक्जिम्स, तो ये ऑक्जिम्स होता क्या है, बेसिकली समझते हैं कि ऑक्जिम्स होता क्या है। तो देखो इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोग नीचे की तरफ देखिए यहाँ पास, है ना, ये जो N ग्रुप होगा ऐसा नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और कार्बन के दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और ये जो नाइट्रोजन है इससे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और लोन पेयर हम लोग यहाँ पास ऐसा भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लोन पेयर को हम ऑर्बिटल की तरह ही शो करें। तो इस टाइप का जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्जिम्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जिम्स। तो ऑक्जिम्स में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा, बट कब, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए जो दोनों ही ग्रुप हैं वो दोनों ही ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, अनइक्वल हो। अगर दोनों ही सेम हो जाएंगे तो हम जैसे सिस ट्रांस के समय हम लोग बात करते थे कि C डबल बॉन्ड C होता था और इससे जुड़ा हुआ ग्रुप ऐसा होता था, मान लेते हैं इन दोनों ग्रुप में H होता, तो ये आपस में इंटरचेंज होने पे भी सेम ही मॉलिक्यूल देता, इसलिए यहाँ पर जियोमेट्रिकल पॉसिबल नहीं होता था, मतलब दोनों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे। वैसे ही यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इनका जब नाम होता है, नॉमेनक्लेचर करते समय हम लोग इसमें कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो किसके बेस पे होता है, तो वो बेसिस पे होता है कि वो किस किस चीज़ से बना है। ये जो ऑक्जिम बना है वो बना किससे है। जैसे इस प्रकार के कंपाउंड का नामकरण इनकी प्रिपरेशन के आधार पर करते हैं। जैसे आपके सामने देखिए यहाँ पास एक केमिकल रिएक्शन शो किया जा रहा है, ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है। अगर ये एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे H हो जाता और यहाँ पे CH3 हो जाता या समथिंग कुछ भी अलग अलग, बट यहाँ पे H हो जाता, तो ये एल्डिहाइड होता। और अगर एल्डिहाइड से ऑक्जिम बनता, एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता, रिलीज हो जाता, तो बनता ऑक्सिम। लेकिन इस ऑक्सिम का नाम क्या होता, अगर ये एल्डिहाइड हमारा प्रिकर्सर होता तो बनने वाला मॉलिक्यूल एल्डोक्सिम कहलाता। क्या कहलाता, एल्डोक्सिम, है ना। अगर ये हमारा जो कंपाउंड है इसका जो प्रिकर्सर है अगर ये कीटोन होता, कीटोन होने पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक कार्बन होता, यहाँ पे भी एक कार्बन होता। अब ये CH3 हो सकता था, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों ही ग्रुप में क्या हो सकता है, कार्बन होना चाहिए, दोनों ही एंड से कार्बन जुड़ा होगा, तब ये कीटोन होगा। तो हमारा प्रिकर्सर अगर कीटोन है और इससे जब ऑक्जिम बनेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोक्सिम। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड का नाम नेमिंग जब करेंगे, नामकरण जब करेंगे, तो प्रिपरेशन के आधार पे कि वो प्रिकर्सर क्या था। प्रिकर्सर अगर एल्डिहाइड था तो एल्डोक्सिम, अगर प्रिपरेशन करते समय हमारा प्रिकर्सर अगर जो था अगर वो कीटोन था तो कीटोक्सिम, है ना। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये R मतलब ये एल्किल ग्रुप है और ये दूसरा H ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड को बताता है। अगर ये एल्डिहाइड था इसलिए इसका नाम एल्डोक्सिम हो गया,
और दोनों ही तरफ अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों ही तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये बनेगा क्या, कीटोन, कीटोन से बनने वाला ऑक्सिम, इसलिए कीटोक्सिम। तो आई होप आप लोगों को ऑक्सिम के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सिन और एंटी डिसाइड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है वो है कि सिन और एंटी का डिसीजन होगा कैसे। तो चलिए देखते हैं सिन और एंटी कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड द प्रीफिक्स सिन एंड एंटी आर यूज्ड। यहां पे हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, सिन एंड एंटी। ओके, सिन और एंटी प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं टू शो द कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज बताने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ये बताने के लिए, है ना। विच इज रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ H and OH इन एल्डोक्सिम। ये याद रखिएगा, इसको हमको लिखना कैसे है, अगर हम रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ H and OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे एल्डोक्सिम में लिखेंगे। अगर एल्डोक्सिम बन रहा है, एल्डोक्सिम का मतलब यह हुआ कि हमारे पास कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ पे कोई भी एल्किल ग्रुप हुआ, तो इस टाइप से जब बनेगा तो एल्डोक्सिम बनेगा। और अगर एल्डोक्सिम का अगर हमको नॉमेनक्लेचर करने गए तो हम एल्डोक्सिम में सिन और एंटी डिसाइड करेंगे। किसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे, क्योंकि देखो जो हमारा OH ग्रुप है वो यहाँ पास है। अब इस OH के रेफरेंस में इसकी दो वैलेंसी होगी, या तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, या दूसरा कंडीशन हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, है ना। मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, या दूसरा जो है हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। अब हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन सेम साइड है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, इसी के बेसिस पे हम इसको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। किसमें, एल्डोक्सिम में। हम ये जो बता रहे हैं H और OH के बेसिस पे ये एल्डोक्सिम में बताएंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड OH इन कीटोन, कीटोक्सिम, है ना, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अगर एल्डोक्सिम की जगह पे कीटोक्सिम है, तो कीटोक्सिम में जब हम ये बताने जाएंगे कि सिन है कंडीशन है या एंटी कंडीशन है, तो वहां पास हम OH के साथ दूसरा कौन सा ग्रुप देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप। दूसरा कौन सा ग्रुप देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ CH3 होता, यहाँ पे C2H5 होता, है ना, तो दोनों ही अभी एल्किल ग्रुप है, दोनों का नाम अलग अलग होगा। एक का मिथाइल होगा और दूसरे का इथाइल होगा, है ना। तो इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको और OH ग्रुप को कंसीडर करते हुए हम सिन और एंटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना। तो इस प्रकार के एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इस प्रकार के कंपाउंड्स में विन्यास दर्शाने हेतु, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए प्रीफिक्स सिन तथा एंटी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एल्डोक्सिम में H और OH के आधार पे, परंतु कीटोक्सिम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार पहले आने वाले ग्रुप तथा OH के आधार पर लिखा जाता है। समझ में आई बात। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, जब हम लोग देखेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पहला एग्जाम्पल देखिए। हमारे पास है, पहले तो हमारे पास एक कंडीशन देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हमको निम्नलिखित की संरचनाएं लिखनी है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सिन एसिटलडोक्सिम, सिन एसिटलडोक्सिम एक केमिकल है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है सिन। सिन के लिए हम लोग यूज करेंगे सेम साइड। मैं बताया था पहले ही कि ये सिस का जैसा है, सेम साइड। और क्योंकि हम एल्डोक्सिम की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पास हम बात कर रहे हैं एल्डोक्सिम की। और एल्डोक्सिम में डिसाइड होता है
एल्डोक्सिम में डिसाइड होता है H और OH के आधार पर। तो H और OH दोनों ही सेम साइड में है, दोनों ही किधर है, सेम साइड में है। तो ये हो गया सिन कंडीशन। सेम साइड के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सिन, प्रीफिक्स सिन। तो ये हमारा सिन हो गया। और सिन में भी हमारा एसिटल है ना, एसिटल के लिए CH3 यूज हो रहा है, ठीक है। तो एसिटल डॉक्सिम है ना, और H और OH सेम साइड होना चाहिए। सिन के लिए H और OH का सेम साइड होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पहला वाला एग्जाम्पल। आई होप आप लोग को पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा एंटी बेंजल डॉक्सिम। एंटी बेंजल डॉक्सिम, यहाँ पे एंटी, यहाँ पे भी एल्डोक्सिम है, यहाँ पे भी हमारा एल्डोक्सिम है। और एल्डोक्सिम में डिसाइड होता है किसके आधार पे, H और OH के आधार पे। तो हमारा देखिए H और OH कैसे कंडीशन में है, ट्रांस की तरह है, अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी वर्ड, ठीक है। बेंजल डॉक्सिम, एक तरफ बेंजिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और ऑक्सिम होगा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। देखो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कीटोक्सिम। यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, कीटोक्सिम। इसका मतलब क्या हुआ, ये कीटोन ग्रुप से बना हुआ होगा। और कीटोक्सिम में जब हम लोग सिन और एंटी डिसाइड करते हैं तो किसके आधार पे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार पहले आने वाला ग्रुप और OH, यानी कि इंग्लिश का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जब हम लोग दोनों सब्स्टिट्यूशन, कीटोन में क्या होता है, कीटोक्सिम में क्या होता है, कार्बन होगा, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूट होगा, डबल बॉन्ड N होगा, और इस N के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यही होगा। अब ये कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 के लिए मैं G1 लिख रहा हूं और ग्रुप 2 के लिए G2 लिख रहा हूं। इन दोनों का जो भी नाम होगा उस नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा, अल्फाबेट में पहले आने वाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार का मतलब अल्फाबेटिकल पहले आने वाला। तो देखिए यहां पास देखिए इथाइल और मिथाइल 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इथाइल और मिथाइल, ठीक है। यानी कि एक तरफ तो हमारा CH3 होगा और दूसरी तरफ हमारा C2H5 होगा, ये 2 ग्रुप जुड़ा होगा। अब ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, E से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इथाइल पहले आता है। तो हमारा जो इथाइल ग्रुप होगा वो डिसाइड करने वाला है, इथाइल का पोजीशन और OH का पोजीशन डिसाइड करेगा। अब इसमें सिन लिखा हुआ है, इसका मतलब सेम साइड होना चाहिए। कौन, इथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो सेम साइड में होगा, तो हम उसको सिन बोलेंगे। सेम साइड के लिए यहां इस्तेमाल करते हैं सिन। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, और हमारा जो इथाइल ग्रुप है C2H5 और OH दोनों ही सेम साइड रखेंगे, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। नाम कीटोक्सिम कैसे हुआ, क्योंकि ये कीटोन से बना हुआ है। अगर ये एल्डिहाइड से बना हुआ होता तो एल्डोक्सिम हो जाता है ना। तो आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आया होगा कि कीटोन में किसके किसके बेसिस पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आने वाला जो ग्रुप होगा उसके और OH के बेसिस पे। यानी कि कीटोक्सिम में हर बार देखिएगा OH के साथ किसको हमको रिफरेंस में लेना है। अगला क्वेश्चन इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्सिम। इसमें नाम में ही देखो छुपा हुआ है। अगर हम नाम की बात करें तो यहां पे दिख रहा है हमारे पास M और यहां पे P दिख रहा है। तो दोनों में पहले कौन आता है, मिथाइल। M पहले आता है कि P आता है, तो M पहले आता है। यानी कि मिथाइल ग्रुप और जो कीटोक्सिम बोल रहे हैं ऑक्सिम का OH ग्रुप जो होगा वो एंटी कंडीशन यानी कि अपोजिट साइड होना चाहिए, है ना, अपोजिट साइड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को और हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
इन दोनों को अपोजिट साइड रख दिए, और क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट फिनाइल ग्रुप है इसलिए फिनाइल ग्रुप कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग केस सेकंड यानी कि जो ऑक्सिम वाली जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और हम इसमें सिन और एंटी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर का पाया जाने वाला और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना, यानी दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट चीज है, सेम कभी भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन में दो चीज दिख रहा है, एक तरफ है लोन पेयर और दूसरी तरफ क्या है? OH। तो ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो इसी वजह से हो रहा है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर और OH ग्रुप के कारण। दूसरा कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप डिफरेंट होना। अगर दोनों में से दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं तो वहां पास आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से पहला जो एग्जांपल है उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, और N के साथ OH है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऑक्सिम है। ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ऑक्सिम है ना। इसके पास एक डबल बॉन्ड होगा, लोन पेयर, तो ये ऑक्सिम हो गया। और हमारा ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन कंडीशन देखिए कि इसके पास दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, दोनों ही ग्रुप यहाँ पे सेम है। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास पहला जो आंसर है ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, जो कि इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन ही बोला है डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन नहीं करता ये बताना है। तो पहला जो हमारा आंसर है मेरे ख्याल से ये सही हो गया। बट क्या यही बस ऐसा मॉलिक्यूल है जो नहीं शो करता होगा? आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला है। देखो, एसीटोनोक्सिम एसीटोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एसीटोन के साथ जब ऑक्सिम हो जाएगा तो एसीटोनोक्सिम हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना? हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो हम बता नहीं पाएंगे। तो चलिए हमारे सामने इसका स्ट्रक्चर भी शो हो गया। ओके, तो देखिए ये हमारा एसीटोन है। एसीटोन का मतलब होता है दोनों तरफ मेथिल ग्रुप का पाया जाना, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O होता है। और जब उस एसीटोन के साथ हमारा जब ऑक्सिम बनता एसीटोन से, तो बनने वाला ऑक्सिम एसीटोनोक्सिम कहलाता, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप सेम हैं, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ही ग्रुप सेम है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमारे पास पहला वाला भी था जो शो नहीं करता था, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम थे। ये भी नहीं कर रहा है, मतलब दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जो शो नहीं कर रहे हैं। पर क्या तीसरा वाला एग्जाम्पल जो है वो भी नहीं कर रहा होगा? तो देखिए यहाँ पास भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दोनों ही ग्रुप जुड़े हुए सेम हैं, तो ये भी नहीं कर रहा है। अगर ये भी नहीं कर रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आल। सारे के सारे मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आल। तीनों ही मॉलिक्यूल में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। रीजन क्या होगा? सेम ग्रुप अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट्स व्हाई नो एनी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए देखते हैं केस 3। अब बात आता है कि ऑक्सिम वाला तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया था, है ना। अब हमारे पास कुछ एजो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एजो कंपाउंड्स में भी होते हैं। तो हमारा अगला जो टाइप है वो है केस 3 जिसको हम बात कर रहे हैं वो है एजो कंपाउंड। ऑल टाइप्स ऑफ एजो कंपाउंड सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये याद रखिएगा, जब भी
एजो कंपाउंड्स आ गया जिसमें दोनों ही तरफ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा डबल बॉन्ड से, दोनों ही तरफ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, किससे? डबल बॉन्ड से। तो याद रखिएगा कि वहाँ पास भी एक कंडीशन है कि आल टाइप्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं लगने वाला कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जब भी आपको एजो कंपाउंड्स दिख जाए तो ये हमेशा ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आल टाइप्स ऑफ एजो कंपाउंड शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एजो कंपाउंड में ये डिसाइड करने के लिए कि सिन कंडीशन है या एंटी कंडीशन है, हम देख लेते हैं कि इसका जो लोन पेयर दोनों एक साइड है, लोन पेयर दोनों एक साइड है तो जुड़े हुए ग्रुप भी दोनों एक साइड होंगे, है ना। हम लोन पेयर अगर दोनों सेम साइड है इसका मतलब उससे जुड़े हुए जो दो ग्रुप होंगे वो सेम साइड होंगे, है ना। तो सिन कंडीशन कहलाएगा। अगर जुड़े हुए दोनों जो ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड है तो एंटी कंडीशन कहलाएगा, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों ग्रुप अलग अलग साइड पे हैं? तो उसके लोन पेयर किस साइड में है उसको भी देख के कर सकते हैं कि दोनों में लोन पेयर सेम साइड, या बोल सकते हो दोनों में जुड़े हुए ग्रुप्स सेम साइड हैं तो हम उसको बोलेंगे सिन, और अगर दोनों जुड़े हुए ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो उसको बोलेंगे एंटी, है ना। तो साथ ही साथ ये एजो कंपाउंड है, जैसे आप लोग देख रहे हैं सिन एजो बेंजीन, पहला वाला एजो बेंजीन है, दोनों तरफ ही बेंजीन है इसलिए, है ना, और दूसरे तरफ भी दोनों तरफ बेंजीन है तो एजो बेंजीन कहलाएगा, है ना। दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक में सिन कंडीशन है दूसरे में एंटी कंडीशन है। ओके, फिर देखते हैं, चलिए ये तो हमारा था सेकेंड टाइप का, है ना। आप उसमें कितने भी सब्स्टिट्यूट जोड़ दो उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एजो वाले कंपाउंड में। ऑल एजो कंपाउंड शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये पॉइंट को याद रख लेना। अब हमारे पास एक चौथा भी टाइप आता है जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और वो होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और इसके पीछे कारण है साइक्लिक कंपाउंड का प्लेनर स्ट्रक्चर होना या फिर उससे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूट का होना, है ना। तो देखते हैं कंडीशन यहाँ पास क्या है। प्लेनर स्ट्रक्चर भी हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिस ग्रुप का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में हो, जिस ग्रुप का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में हो। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग ऑन विच डिसिमिलर एटम्स या ग्रुप्स आर अटैच्ड। मतलब हमारे पास यहाँ एक जो कंडीशन ये है कि रिंग के अंदर 2 ऐसे कार्बन होने चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग ऑन विच डिसिमिलर एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड, यानी 2 ऐसे कार्बन होंगे जिससे जुड़े हुए जो ग्रुप होंगे वो दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। अब इससे जुड़े हुए ग्रुप देखो अलग अलग है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो हमारी जो कंडीशन है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने के लिए वो रिंग सिस्टम के अंदर ये होना चाहिए कि कोई भी 2 कार्बन होना चाहिए जिससे जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप अलग अलग हों, सेम ना हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे सेम टाइप के ग्रुप के लिए हम लोग सिस ट्रांस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ग्रुप अलग अलग है तो ई जेड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है ना, या तो हम क्या करेंगे सिस और ट्रांस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे ई जेड का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स। अगर ग्रुप सेम है, दोनों साइड में कोई भी ग्रुप सेम है तो सिस का और ट्रांस का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर सेम ग्रुप नहीं है तो ई और जेड का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी एक डबल बॉन्ड जैसा ही है, बस याद रखना कि रिंग में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिससे जुड़े हुए 2 ग्रुप जो होंगे वो अलग अलग होने चाहिए दोनों ही ग्रुप में। तो एग्जाम्पल है सिस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना, ये साइक्लोप्रोपेन है। ऐसे ही देखिए 1,2 कैसे होता है, नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूट को देखते हुए रिंग का नंबरिंग करते हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े या सब्स्टिट्यूट पास पड़े उधर से हम नंबरिंग कर देते हैं, तो 1,2 पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ही 1,2 पोजीशन पे ट्रांस कंडीशन भी हो सकती है। तो हमारा ये देखिए ये दोनों ही ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में सेम साइड में था, यहाँ अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस कंडीशन। और क्योंकि डाई मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल ग्रुप, और साइक्लोप्रोपेन है इसलिए साइक्लोप्रोपेन इस्तेमाल हो रहा
है ना। आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ एग्जाम्पल साइक्लिक कंपाउंड्स का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन वैसे ही आता है कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे, या फिर बोल सकते हैं ज्यामितीय समवेता दर्शाने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो यानी हम लोग एक एक करके बहुत सारी यहाँ लिस्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर 1, ये भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के अंदर देख रहे हैं एग्जांपल, है ना। अभी हम लोग सभी टाइप के कंपाउंड्स का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए आपके सामने एक पहला डायग्राम दिख रहा होगा। तो क्या लगता है आपको कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पास आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप अलग अलग है। दूसरा कोई भी कार्बन इस रिंग में नहीं है ऐसा जिसमें दोनों ग्रुप अलग अलग हो। यहां पास भी एक कार्बन होगा पर इससे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों ही ग्रुप जो है वो H होगा, है ना। यहाँ पे भी एक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप क्या होगा, H ही होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको हम H एज्यूम करते हैं। तो हाइड्रोजन है तो दोनों डिफरेंट नहीं है, इन दोनों में ऐसा डिफरेंस होना चाहिए था और दो कार्बन के साथ ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है यहाँ पास जो प्रेजेंट है, इससे जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हैं, बाकी दो एक और होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो है वो शो नहीं करता। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या दूसरा जो एग्जांपल है इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास दो कार्बन तो है जिसके पास डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखिए एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ए, और दोनों ही तरफ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सेम साइड के लिए सिस का इस्तेमाल करेंगे और अपोजिट्स के लिए ट्रांस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो हमारा जो दूसरा है उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, तो चलिए दूसरा जो है उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसलिए हमने इसमें राइट लगा दिया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। क्या तीसरा जो हम देख रहे हैं इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे दो कार्बन तो है जिससे कि कुछ सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे दो कार्बन दिख रहा है जिससे कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे इस रिंग में देखिए एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है और तीसरा कार्बन यहाँ पे है जो लिखा नहीं है ना। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब इससे भी जो जुड़ा हुआ ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो भी कार्बन था उसके दोनों ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों ग्रुप यहाँ सेम है, यहाँ भी दोनों तरफ आयोडीन है, देखो तो दोनों ग्रुप सेम हो गया। यहाँ दोनों तरफ क्लोरीन है और यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यानी कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारा जो है गलत हो गया। देन अगला एग्जांपल देखिए, क्या ये जो हमने रिंग में एक मेंबर बढ़ा दिया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पास भी पॉसिबल है कि नहीं है, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दो कार्बन दिख रहा है हमको जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप है। देखो इसमें और कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पास भी क्या जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन, है ना। ऐसे ये दो कार्बन यहाँ पे और हैं इस कॉर्नर पे, इसके साथ दोनों ही ग्रुप हाइड्रोजन होंगे, इसमें दोनों ही ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, तो ये वाले तो कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ग्रुप इसमें सेम है, बट ये जो कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन और ये दूसरा कार्बन इस कॉर्नर वाला जिसको अभी ब्लू से मैंने सर्कल किया, इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हैं। यहाँ पे क्लोराइड है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो दो कार्बन हमको रिंग में मिल गया जिसमें डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। दो कार्बन मिल गया रिंग में जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पास जो होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो पॉसिबल होगा। ओके, यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हमारा फोर्थ वाला आंसर है जिसमें हम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का मॉलिक्यूल, क्या इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो यहाँ पास भी सेम वही कंडीशन है ना।
यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, इस ग्रुप के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, है ना, और इस कार्बन के नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि देखो जब भी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो जितने भी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो अगर जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना। तो हर कार्बन में 4 बॉन्ड हम बना देंगे और देख लेंगे, तो 2 बॉन्ड तो रिंग में है और 2 बॉन्ड बाहर हैं, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। 2 हमारे पास कार्बन रिंग के अंदर ऐसे मिल गए, 2 कार्बन हमारे पास रिंग में ऐसे मिल गए जिसके साथ जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा आंसर सही है। अगला देखिए, तो यहाँ पास मैं सीधा आंसर करूँगा ताकि आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कीजिए। आगे की कुछ एग्जांपल जो एक्सप्लेन करने वाला होगा उसमें मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन दिख रहे हैं और तीनों ही कार्बन डिफरेंट ग्रुप वाले हैं, तो यहाँ पास भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना है। कम से कम 2 ग्रुप होने चाहिए, एटलीस्ट बोला गया है, ज़्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही कार्बन ऐसे हैं जिससे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिंग सिस्टम में हमने रिंग और बढ़ा कर दिया, तो हमारे पास देखो क्या यहाँ पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो हमारे पास यहाँ 3 कार्बन प्रेजेंट है, है ना, 3 कार्बन यहाँ पास हमारे पास प्रेजेंट है जिससे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक कार्बन ये वाला है, एक कार्बन ये वाला है और एक कार्बन ये वाला है। इसका दूसरा वैलेंसी H होगा, इसका दूसरा वैलेंसी H होगा और इसका दूसरा वैलेंसी भी H होगा। तो 3 कार्बन ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, तो ये आंसर सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पास हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रिंग सिस्टम है, यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे। अब जब हमारे दिमाग में रिंग 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 चल रहा होगा तो हमारे दिमाग में और कुछ दिखता नहीं है। तो देखिए कैसे, तो हम रिंग के अंदर देखें कितने कार्बन हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और 5 कार्बन रिंग के अंदर हैं। अगर मैं इन कार्बन के साथ वैलेंसी जोड़ दूं तो हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। ऐसी एक और ये कार्बन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ऐसी ये जो कार्बन है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और ये जो कार्बन है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो यानी रिंग के अंदर हर कार्बन ऐसा है जिसमें दोनों ही ग्रुप सेम दिख रहा है। एक कार्बन ऐसा है जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ होगा। एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया और तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड ये डबल बॉन्ड है जो बाहर की तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो रिंग के अंदर तो कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है, रिंग के अंदर नहीं है पॉसिबल। लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा या हो सकता है? तो अगर इस टाइप का कभी आपको दिख जाए, इस टाइप का कभी भी अगर आपको दिख जाए एग्जाम्पल, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास हमारे पास एक इमेजनरी लाइन हमको खींचनी है। देखो इस कार्बन के जो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग ग्रुप दिखना चाहिए, बट 2 अलग अलग ग्रुप नहीं है। तो हम 2 अलग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड तो दिख रहा है। आपको पता है कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड दिखता है वहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन हमारे पास एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप तो दिख रहा है, दूसरा जो कार्बन है उसके साथ 2 ग्रुप नजर ही नहीं आ रहा है। इस रिंग को हम 2 ग्रुप कैसे माने, है ना। तो यहां पास हमारे एक कंसेप्ट जनरेट होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट जनरेट होता है। हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं डबल बॉन्ड के पैरेलल, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जैसा कि अभी आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। अब अगर ऐसा हम एक क्या करेंगे, रिंग को बीचों बीच काटेंगे डबल बॉन्ड से अक्रॉस गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। तो जब ऐसा करेंगे तो ये जो हमारा कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हिस्सा है, कार्बन से जुड़ा हुआ जो 2 हिस्सा है, जैसे मैं पहले आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखा दूं, तो जो पहले वाला जो ये हिस्सा है, ये रिंग का आधा हिस्सा जिसको अभी ब्लू कलर से मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आधा हिस्सा एक ग्रुप का काम करेगा। जैसे हम कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, इधर H होता है, इधर CH3 है। अब इस कार्बन के साथ आधा जो ग्रुप है हम इसको मान लेंगे इस तरीके से, और जो दूसरा साइड है, इसको भी मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, है ना। ये मान लेते हैं ये जो आधा हिस्सा जिसको भी पिंक कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पिंक कलर वाला है ये इसका दूसरा आधा सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। इसका पिंक कलर जो है दूसरा आधा सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो अब हमारे पास ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए। इस कार्बन के साथ हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप हो गए। अब ये दोनों ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे कि सेम है कि अलग है। अगर ये सेम दिख रहा है तब तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, जियोमेट्रिकल वाला। अगर ये दोनों ग्रुप में कोई भी डिफरेंस होगा तब वहां पे पॉसिबल होगा। बट यहां पास देखने को मिल रहा है कि दोनों ही जो आधा आधा पार्ट है बिल्कुल सिमिलर है, तो ये सेम ग्रुप जैसा बिहेव करेगा। दोनों ही पार्ट एग्जैक्ट आधा आधा है और सेम है, इसलिए ये मतलब सेम ग्रुप जैसा बिहेवियर करेगा और यहां पास कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो एग्जांपल है ये यहां पास तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या इस टाइप के और मॉलिक्यूल के साथ हम समझ सकते हैं? तो चलिए आपके सामने यहां पे एक और मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब सेम यहां भी वही कंडीशन है जैसा भी मैंने आप लोग को इसके पहले बताया। तो मेरे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर, पहले तो अपन रिंग के अंदर देखें। रिंग के अंदर मैं सिर्फ स्टार लगा रहा हूं कि जो जो कार्बन है जहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये हो गया एंड पांचवा कार्बन ये हो गया और ये छठवां कार्बन। तो देखिए इस रिंग के अंदर हमारे पास एक ही ऐसा कार्बन है जिससे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक ये वाला और ये ग्रुप रिंग के अंदर। बाकी रिंग के अंदर जो ग्रुप हैं ये हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे, तो सेम ग्रुप वाले हो जाएंगे। सारे ही इधर के जो हैं ये सेम ग्रुप हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे ही इधर वाला जो कार्बन है इसमें भी दो जो ग्रुप होगा उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही होगा। ऐसे ही एक और जो ग्रुप है इसके साथ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ कोई और हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो हमारे पास रिंग के अंदर यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं जनरेट होती है कि कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। बट जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था, इस टाइप का फ्यूज रिंग जो होगा, रिंग होगा और डबल बॉन्ड के साथ बाहर में एक ग्रुप होगा। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन ये दिख रही है कि क्या ऐसा होता कि एक इमेजिनरी लाइन हम खींचते, है ना, हम यहाँ पास एक इमेजिनरी लाइन खींचते जो पैरेलल होता और उससे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता कार्बन के साथ। तो उन दोनों को कंपेयर करते, अगर दोनों में डिफरेंस है मतलब वो डिफरेंट ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो हमने ये लाइन खींचा, दोनों तरफ देखो डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है। बट अगर मैं बोलूं कि इसका इधर का आधा हिस्सा अलग है क्योंकि इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट इधर का आधा हिस्सा अलग है क्योंकि इसके साथ कोई CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा, तो ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हो गए। ये दोनों ही ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। मतलब यहाँ पे हो सकता था यदि इस अगला जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है उससे जुड़े हुए ग्रुप भी डिफरेंट होते, बट इधर जो है वो सेम हो गया, इधर जो है वो सेम हो गया। इधर तो डिफरेंट है पर इधर वाला जो ग्रुप है वो सेम है। तो अगर दोनों ही कार्बन पे डिफरेंट होता तब तो हम सिस ट्रांस की बात करते, बट अगर दोनों में से कोई भी एक कार्बन ऐसा है जिसमें सेम ग्रुप है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो दो ग्रुप है वो सेम हो गया, जिसको अभी मैंने सर्कल करके हाईलाइट किया है। तो ये भी मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। पर क्या अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो करता होगा? तो चलिए देखते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितना भी मुझे बताना था वो सारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। इसमें वही हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं क्योंकि इसके पहले जो ग्रुप थे यहाँ पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिर्फ एक ही कार्बन था जिससे दो डिफरेंट ग्रुप होता, एक हाइड्रोजन और एक CH3। दूसरा इस रिंग के अंदर नहीं होता, तो रिंग के अंदर तो पॉसिबल नहीं था रिंग के कारण। बट ये जो बाहर वाला एक कार्बन है, इस कार्बन और यहाँ पास जो एक कार्बन है, इस कार्बन के कारण जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यहाँ पास। कैसे?
क्योंकि देखो इससे जुड़ा हुआ जो दो बाहर के तरफ का ग्रुप है ये भी डिफरेंट है, और क्योंकि इमेजिनरी लाइन करने के बाद ये जो आधा पार्ट बनता है ये और इधर का जो आधा पार्ट है इसमें भी डिफरेंस है। इधर देखो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पर इधर एक सब्स्टिट्यूट के साथ है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कार्बन है ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हो गया कि इधर हमारा H हो गया, इधर हमारा Cl हो गया, इधर हमारा इस तरीके का एक मॉलिक्यूल बन गया और इधर हमारा इस तरीके का एक मॉलिक्यूल बन गया जिसके साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप है, ये ग्रुप आपस में डिफरेंट और ये ग्रुप आपस में डिफरेंट है ना। तो यहाँ पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ सिस ट्रांस नहीं लिख पाएंगे क्योंकि चारों ही ग्रुप अलग अलग है। चारों ग्रुप में कोई भी चीज़ सेम नहीं है। दोनों कार्बन में कोई भी एक एक ग्रुप सेम होता आपस में तो हम सिस और ट्रांस बता पाते। तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप भी 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 अलग है। तो यहाँ हम CIP रूल लगाकर, CIP जो प्रायोरिटी वाला रूल था वो लगाकर, है ना, CIP वाला जो रूल है वो लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, E या Z कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, E या Z कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ओके, यहाँ पे हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो ये मॉलिक्यूल के साथ हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइसोमेरिज्म में अब तक हम लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हर वो कंडीशंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वाले वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको सिस ट्रांस, EZ, सिन NT, है ना, और एजो कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सिम्स और साइक्लिक कंपाउंड, इन सभी टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ लिया है। तो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। अब हमारा जो पार्ट आएगा स्टीरियो में वो होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन की, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें और क्या चाहते हैं, या आप कोई और सब्जेक्ट पे नोट्स चाहते हैं तो आप वो भी बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।